बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होगा, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो जी आज मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे अपने आप को सामने लेके आई हूँ। सिर्फ आइस नज़र आएंगी क्योंकि अब मेरे पास मास्क नहीं। जब मैंने शुरू में अपना चैनल क्रिएट किया था मैं मास्क पहन के आती थी, उसके बाद फिर मैंने बैकग्राउंड में काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज फिर दिल चाह रहा कि सामने आऊँ। अब मैं किसी से क्योंकि डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मुझे अपने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ करना है तो किस चीज़ का डर कोई किसी का नहीं होता। क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी आइज़ से भी लग रहा है कि आइज़ भी खुल नहीं रही है क्योंकि मेरी आइज़ में बहुत पेन हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसके बावजूद मैं काम कर रही हूँ, सारे काम किए। तो जब सारे काम कर सकते तो फिर वीडियो बनाने में भी क्या है। तो जी आज तक सुबह उठते ही मैंने पहले मेरे सर में बहुत पेन हो रहा था और उसके बाद ये खेस बेचने वाला भी आ गया, इसी को भी अभी आना था। खैर स्टार्ट क्योंकि मोहल्ले में रहते तो ऐसी बातें तो आती रहती हैं और फिर आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। और बच्चे मेरे हैं, जो बेटी मेरी गई है मंदिर से, बेटा मेरा सो रहा है, उसको भी खिला पिला के खाना वगैरह खा के मैं फारिग हुई है। सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लीजिए। जी देखिए बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि पिन नहीं आई मेरी अभी तक, तो प्लीज़ कोई हेल्प कर दे। लेकिन किसी ने भी कोई मैसेज नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब कोई वीडियो देखता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ना वीडियो देख लिया करें, स्किप मत किया करें। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो देख लेंगे तो कुछ जाएगा तो ही ना हम लोगों का। क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। मुझसे बोला नहीं जा रहा, सर में और आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताइए ये पिन कितने अरसे के बाद आती है। 3 मंथ हो गए मुझे पिन के लिए अप्लाई किए हुए। सर शरीर से सर में दर्द होता है और भी बहुत सी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन है जिससे मैं तंग आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। कि मैं दिल करता कि दुनिया से चली जाऊँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे नहीं होना सच में मैं चली जाऊँ। ये दुनिया ही छोड़, दुनिया में कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है, ना भाई ना बहन ना शोहर। जिसके लिए जिस शोर के लिए इंसान सब कुछ छोड़ता वो ही नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे शोर का। आज तो सर में दर्द हो रहा है। सुबह बेटी ने बोला बाबा मम्मा की तबीयत खराब है, मम्मा के सर में दर्द हो रहा है। बाबा सब आगे से बोलते हैं कोई बात नहीं, तो रोज़ की बात हो कि नाश्ता बना देर हो रही है। इसमें ऐसी भी क्या है यार कि बंदे के इंसान को पेन हो रही है, होती है। मेरी पता है मेरी तबीयत ख़राब है, हो रही है, सबके घर में सब बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम लोग हो गए बूढ़े। तो जिसकी वजह से बीमार रहने लगी हूँ मैं। तो टेंशन ही इंसान को बीमार करती है। और कौन बीमार करता है? यकीनन मेरे जीने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे ये 2 बच्चे, इसके अलावा मेरे जीने की कोई भी वजह नहीं है। कोई भी ऐसी वजह नहीं कि मैं जी सकूँ। सिर्फ वजह तो सिर्फ अपने बच्चों की टेंशन होती है, बीमार होती है। पहली बात यही मेरे जहन में आती है कि मेरे बच्चों को कौन होगा, कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखने वाला, कोई भी नहीं है। किसी से मैं उम्मीद नहीं लगा सकती कि अल्लाह के सिवा। और अब आप लोग के कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आगे जाऊं और मुझे किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कभी ज़िंदगी में मैंने आपने मेरे इतने वीडियो देखे, कभी कोई वीडियो मेरी उठा के देख ला मैंने अपने बारे में, कभी किसी को कुछ बताया हो। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि हम भी जैसे गरीब लोग भी आगे जाएं। अमीर अमीर से अमीर होता तो गरीब नीचे से नीचे आता जाता है। तो प्लीज़ जिनको ज़रूरत है उन्हीं को आप लोग प्रमोट करें, जिनको ज़रूरत नहीं उनको मत प्रमोट करें। गरीब को लेके आए आगे ताकि वो भी अपने अब घर बैठ के अपने बच्चों का अपना अपना सब कुछ निज़ाम कर सके। कोई औरत अगर मेहनत करती है तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। जी अभी तक इतना ही क्योंकि अभी मुझसे बोलना नहीं चाह रहा। आप आगे वीडियो देखिए, हिम्मत हो तो आगे वीडियो बनाओगे, लेकिन आप आगे वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे आप वीडियो देखिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलेमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी वो जल गया आका से उसने ये कहा, गर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या।
आका का फरमान हुआ, ओ फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल उमर का बोले उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।